टिकट किसको मिलेगा, टिकट किसको नहीं मिलेगा, इसका चिंता जो है कि जो तैयारी कर रहे हैं वो ना करें। टिकट किसको मिलेगा ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव तय कर लेंगे, तेजस्वी यादव ने कहा। लेकिन कई कार्यकर्ता, कई नेता ऐसे होते हैं कि तेजस्वी यादव के, लालू यादव के, उनके और उनके घर के जो है कि इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, मुलाकात करते रहते हैं, फोटो खिंचाते हैं और जाके क्षेत्र में दिखाते हैं कि मेरा भाई तो पहचान एकदम तेजस्वी यादव तक है, मेरा टिकट एकदम कन्फर्म है। लेकिन उन्होंने कह दिया कि हमारे पास आने से कुछ नहीं होगा, जो ग्राउंड लेवल पर व्यक्ति मेहनत कर रहा होगा उसी को टिकट मिलेगा, उनके परफॉर्म को देख करके टिकट मिलेगा। तो क्या समरेंद्र कुणाल जी का क्या वहाँ पर परफॉर्म है? मेरी तो देखिए, हम टिकट तो हर कोई डालेगा, आवेदन करेगा, लेकिन पार्टी का निर्णय लेना है। लेकिन हमारा है कि मेरी छवि, मेरी व्यक्तित्व जनता, गरीब, असहाय, कमजोर के बीच और बूथों पर कार्यक्रम करते हुए अगर नेता प्रतिपक्ष और हमारे आदरणीय लालू जी देखेंगे तो निश्चित तौर से हम मुझे अवसर देंगे, और नहीं देंगे कोई बात नहीं है। पार्टी के जो कैंडिडेट होगा उसके साथ हम खड़ा रहेंगे। एकदम तेजस्वी मुख्यमंत्री बने ये मेरी प्राथमिकता है, समरेंद्र कुणाल एमएलए बने ये मेरी प्राथमिकता नहीं। राष्ट्रीय जनता दल का राज्य परिषद का आज जो है कि पटना के ज्ञान भवन में बैठक थी, उसमें सारे उनके जो नेता थे वो मौजूद थे। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और जो है कि राबड़ी देवी, मीसा भारती और भी राज्य के बड़े बड़े नेता के जो है कि सामने जो है कि विधिवत तरीके से मौनीलाल मंडल जी को जो है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है कि पद पर नियुक्ति कर दी गई है। हमारे साथ कटिहार से समरेंद्र कुणाल जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी वहाँ से तैयारी कर रहे हैं, प्रदेश महासचिव भी हैं। समरेंद्र जी, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि आगे पीछे घूमने से कुछ नहीं होगा, जाकर के जो मेहनत करेगा ग्राउंड लेवल पे, जो जनता के साथ रहेगा उन्हीं को टिकट मिलेगा। देखिए, तेजस्वी जी जो बात बोल रहे हैं वो भी 2020 से पहले भी बोलते थे, लेकिन कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं ने शिथिलता बरती, जिसका परिणाम हुआ कि हम सरकार बनाते बनाते रह गए 11,500 वोट के मात्र अंतर से। आप समझ लीजिए। तो ये बार बार वो बोल रहे हैं। 243 विधानसभा सीट है पूरे बिहार में। हमारे नेता प्रतिपक्ष संघर्ष कर रहे हैं, दिन दोपहर या धूप हो, छाँव हो, गर्मी हो, प्रचंड गर्मी हो, तूफान हो, आंधी हो, बिजली गिर रही है, फिर भी तेजस्वी जी जान को जोखिम में डाल के बिहार की जनता के लिए हर विधानसभा में एक नहीं, दो नहीं, तीन बार, चार बार जा रहे हैं। तो क्या एक कार्यकर्ता का कर्तव्य नहीं है कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में अगर 300 बूथ है तो 300 बूथ को 2 बार, 3 बार, 4 बार और वहाँ पर कार्यकर्ताओं की फौज खड़ा करो, लड़ो उस ताकत के खिलाफ जो सारे तंत्र को अपने हाथ में रखकर इस देश के सिस्टम को कमजोर करके सत्ता में रहना चाहती है, बेईमानी से चुनाव लड़ना चाहती है, उसके खिलाफ लड़ना है। तो लड़ने के लिए भाई तेजस्वी जी के तरह आपको मेहनत करना पड़ेगा, और हम लोग वो काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सत्ता आएगी तेजस्वी जी के हाथ में। टिकट किसको मिलेगा, टिकट किसको नहीं मिलेगा, इसका चिंता जो है कि जो तैयारी कर रहे हैं वो ना करें। टिकट किसको मिलेगा ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव तय कर लेंगे, तेजस्वी यादव ने कहा। लेकिन कई कार्यकर्ता, कई नेता ऐसे होते हैं कि तेजस्वी यादव के, लालू यादव के, उनके और उनके घर के जो है कि इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, मुलाकात करते रहते हैं, फोटो खिंचाते हैं और जाके क्षेत्र में दिखाते हैं कि मेरा भाई तो पहचान एकदम तेजस्वी यादव तक है, मेरा टिकट एकदम कन्फर्म है। लेकिन उन्होंने कह दिया कि हमारे पास आने से कुछ नहीं होगा, जो ग्राउंड लेवल पर व्यक्ति मेहनत कर रहा होगा उसी को टिकट मिलेगा, उनके परफॉर्म को देख करके टिकट मिलेगा। तो क्या समरेंद्र कुणाल जी का क्या वहाँ पर परफॉर्म है? मेरी तो देखिए, हम टिकट तो हर कोई डालेगा, आवेदन करेगा, लेकिन पार्टी का निर्णय लेना है। लेकिन हमारा है कि मेरी छवि, मेरी व्यक्तित्व जनता, गरीब, असहाय, कमजोर के बीच और बूथों पर कार्यक्रम करते हुए अगर नेता प्रतिपक्ष और हमारे आदरणीय लालू जी देखेंगे तो निश्चित तौर से हम मुझे अवसर देंगे, और नहीं देंगे कोई बात नहीं है। पार्टी के जो कैंडिडेट होगा उसके साथ हम खड़ा रहेंगे। एकदम तेजस्वी मुख्यमंत्री बने ये मेरी प्राथमिकता है, समरेंद्र कुणाल एमएलए बने ये मेरी प्राथमिकता नहीं। कई कार्यकर्ता होते हैं जिनको टिकट नहीं मिलता है तो नाराज होकर के ये पार्टी में, वो पार्टी में किसी को समर्थन कर देते हैं। लेकिन समरेंद्र जी कह रहे हैं कि हम एकदम मजबूती तो महत्वाकांक्षा हो गया, ये महत्वाकांक्षा हो गया। मुख्यमंत्री बनेंगे निश्चित तौर पर, तो देखिए संभावनाएं तो सभी तरह है, और आप समाज के लिए आ रहे हैं, बिहार के लिए अगर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको तेजस्वी जी को पहले मुख्यमंत्री बनाना होगा। अब मुख्यमंत्री बनने के लिए तेजस्वी जी समझ रहे हैं ना कौन आदमी उम्मीदवार सही रहेगा, किसको जिताना, किसको कैंडिडेट बनाना है, किसको पब्लिक के बीच ले जाना है। तो इस पर हमें कोई माथापच्ची नहीं करना है, पार्टी के लिए, तेजस्वी के लिए बूथ स्तर पर काम करना है। अगर आपके नेता विधानसभा चुनाव में आप पे विश्वास करते हैं तो उनके विश्वास पर खरे उतर पाइएगा आप? इतना मेहनत, इतनी तैयारी है। 25 वर्षों का मेरा संघर्ष रहा है और कंटिन्यू संघर्ष रहा है, और गरीब, असहाय, कमजोर, दलित, पिछड़ों के बीच मेरा संघर्ष रहा है। समाजवादी विचारधारा के साथ मेरा
संघर्ष रहा है। लोहिया जयप्रकाश जी, कर्पूरी जी और आदरणीय लालू जी को मानने वाला मेरा संघर्ष है और तेजस्वी जी के नेतृत्व में चलने वाला मेरा संघर्ष है। निश्चित तौर पर मुझे आत्म भरोसा है कि अगर ऐसा अवसर मिलता है तो जीत ही नहीं, पूरे सीमांचल में सबसे शानदार जीत होगी समरेंद्र कुणाल। हाँ, अच्छा, एक बात की चर्चा और आपकी रहती है कि भाई कटिहार से समरेंद्र कुणाल जी आते हैं, सत्तू पे परिचर्चा, ये आइडिया उनको कहाँ से? ये तो लालू यादव पहले किया करते थे। देखिए, सत्तू जो है, सत्तू गरीब, असहाय, कमजोर, वंचित समाज के लोग का आहार है, गरीब गुरबा का आहार है, लालू जी का आहार है, तेजस्वी जी का आहार है, बिहार का आहार है, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। चाय पर परिचर्चा माने बीमारी का कारण, और सत्तू पर परिचर्चा गरीबों के पर चर्चा, गरीबी पर चर्चा, और सत्तू पर परिचर्चा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और बेहतर स्वास्थ्य, बिहार का स्वास्थ्य बेहतर होगा, यानी बिहार का विकास शानदार होगा। सत्तू पर परिचर्चा एक माध्यम है बस। चलिए, तो सत्तू पर चर्चा एक माध्यम है। हमारे साथ जो है कि समरेंद्र कुणाल जी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हमें टिकट मिलता है, हमें टिकट नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जो है कि तेजस्वी यादव का ये मजबूत सिपाही ना इधर होगा ना उधर होगा। तेजस्वी यादव जिनको कटिहार से टिकट देंगे उनके साथ हम खड़े रहेंगे एकदम मजबूती से, और अगर हमें टिकट देते हैं तो सीमांचल में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला समरेंद्र कुणाल होगा। आप क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत को लेकर के? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।